अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अरसे पहले एक यंग लड़का मेरे पास कैरियर काउंसलिंग के लिए आया और उसने कहा कि मैं बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मैं अभी प्री मेडिकल में सेकेंड ईयर में हूँ और मैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर चीज़ें ढूंढता भी रहता हूँ, मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो उसने कहा लेकिन अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट से कुछ लोग आए थे, उन्होंने किसी और सर्टिफिकेशन की प्रमोशन की जो अकाउंटिंग से रिलेटेड थी और उन्होंने कहा कि इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त कैरियर का स्कोप है और आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी आपकी इनकम हो जाएगी, बड़ी कोई आपकी जो है वाइट कॉलर जॉब लग जाएगी और एक्सवाइजेड। उसने कहा उसके बाद मेरा ध्यान थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे पैसे भी कमाने कैरियर के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, मोटिवेशन जो है ना वो या तो प्रोसेस की होगी या एंड रिजल्ट की होगी। वो जो भी इंस्टीट्यूट वाले आपको जो चीज़ बता कर गए हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो चूंकि आपने कभी अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है तो या तो आप थोड़ी अकाउंटिंग पढ़ के देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह बायोटेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है और आप प्री मेडिकल में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मसला ये है कि अगर आप एंड रिजल्ट को मोटिवेशन बना के काम कर रहे होंगे तो और प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे तो आप एक लेवल तक उस एंड रिजल्ट तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वो एंड रिजल्ट जैसा होगा बस वो हासिल हो जाएगा और आपका काम खत्म। उसके बाद फिर आपकी फर्दर मोटिवेशन नहीं रहेगी उस काम को आगे बढ़ाने की, क्योंकि आपका वो एंड रिजल्ट हासिल हो चुका होगा। अब अगर वो चंद लाख रुपए सैलरी है तो वो जब मिल जाएगी तो आप उसमें खुश हो जाएंगे और फिर आपकी कैरियर वाली जिंदगी बोरिंग होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका एंड रिजल्ट तो आपको मिल चुका होगा। जबकि अगर आप कोई ऐसा कैरियर चूज करते हैं जिसके पर्पस में आपको मोटिवेशन मिलती है, सॉरी जिसके प्रोसेस में आपको मोटिवेशन मिलती है, तो वो आप बहुत अरसे तक कर सकते हैं और उसमें आपको पैसे नहीं भी मिले या कम भी मिले तो भी आप उसमें लगे रहेंगे क्योंकि आपका शौक होगा, अपने शौक से आप उस काम में लगे रहेंगे और फिर आप उसमें बड़े एक्सीलेंस लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों से बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होती है दैट इज द मोटिवेशन ऑफ योर पर्पस। जितना स्ट्रांग आपका किसी काम को करने का पर्पस होगा, फिर प्रोसेस जितना बुरा हो, मुश्किल हो, बोरिंग हो, आप उस प्रोसेस को भी कर जाएंगे और आपको एंड रिजल्ट की भी परवाह नहीं होगी क्योंकि आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग होगा कि भाई ये काम मैंने करना है। ठीक है ना। अब जब आपने वो काम करना है और आप उस काम के पर्पस को लेकर उस काम के ऊपर अपनी पूरी जान लगा के चल रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है ना तो जरूर कामयाब होंगे। और मुसलमानों के लिए ये चीज बहुत आसान है क्योंकि हमारे बहुत सारे कामों, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह ताला की रजा है, तो हमारे हर काम का पर्पस भी अल्लाह ताला की रजा होना चाहिए और आखिरत में उसमें हमें क्या मिलेगा वो हमारे सामने होना चाहिए। ये सोच के अगर हम अपनी पूरी 24 घंटे की जिंदगी का हर काम में काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी जान से लगे रहेंगे और एंड रिजल्ट कभी हमारी मर्जी का आए कभी नहीं आए हमें उससे कोई परवाह नहीं होगी। प्रोसेस कभी हमें अच्छा लगे कभी ना लगे, हमें उससे कोई परवाह नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, ठीक है ना, तो अगर आप एंड रिजल्ट ये चाहते हैं कि वो भी आपसे बदले में अच्छे अखलाक से पेश आए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्पस तो अल्लाह ताला की रजा है कि आप किसी से अच्छे अखलाक से इसलिए मिलें कि आपको अल्लाह को राजी करना है। फिर सामने वाला जैसा भी रिस्पॉन्स दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने तो अल्लाह के लिए किया होगा, बल्कि हो सकता है उसके बुरे रिस्पॉन्स पे आपको दिल से और ज्यादा इत्मीनान हो कि इसका अजर तो मुझे आखिरत में मिलेगा। ठीक है ना। और वो प्रोसेस अगर थोड़ा बोरिंग भी हो, थोड़ा मुश्किल भी हो और उसमें थोड़ी कुर्बानी भी हो तो आप उस प्रोसेस में कुर्बानी भी दे देंगे और आप उस एंड रिजल्ट के लिए परेशान भी नहीं रहेंगे क्योंकि आपका पर्पस बड़ा क्लियर होगा कि भाई ये चीज तो मैंने अल्लाह के लिए की। अब ये जो पर्पस है कि अल्लाह के लिए कोई काम करना, ये हर काम में है। तो पता है मुसलमानों की 24 घंटे की जिंदगी के हर काम का पर्पस अल्लाह ताला की रजा है और वो हमें बनाना चाहिए। हमारे बिजनेस में जाने की वजह, हमारे किसी प्रोफेशन को इख्तियार करने की वजह, हमारे हर काम की वजह जो है ना वो ये होनी चाहिए। इवन हमारे सोने की वजह ये होनी चाहिए कि भाई मैं तो अल्लाह का हुक्म है सोना, मैं इसलिए जो है ना वो सो रहा हूँ और इससे जो मुझे जो एनर्जी मिलेगी सोने के बाद जब मैं उठूंगा और फ्रेश होऊंगा तो मैं उससे और अच्छे काम करूँगा। तो हमारे खाना खाने की वजह, हर काम की वजह जो है ना वो अल्लाह ताला की रजा जो है ना वो होनी चाहिए और हो सकती है। और जब इस पर्पस के साथ हम काम करेंगे तो इससे बड़ी कोई मोटिवेशन इस दुनिया में है नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं और आने वाली किताब को जरूर पढ़िए।